हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, मतलब कंपनी के मेरिट्स क्या होते हैं और कंपनी के डीमेरिट्स क्या होते हैं। सो हम फर्स्ट मेरिट्स पे जाते हैं कि क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। आप सभी को पता है कि कंपनीज के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर कोई लॉस होगा तो उनको पर्सनल प्रॉपर्टी देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी क्रेडिटर पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं डाल सकता। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू देयर शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी। जो भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन का शेयर है उतने तक ही लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। एज इन केस ऑफ लॉस, और अगर लॉस होता है क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम ओवर पर्सनल प्रॉपर्टी। क्रेडिटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकते, तो क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड है। सेकंड है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि कंपनी पे किसी की डेथ, इंसॉल्वेंसी होती है, इनकैपेसिटी होती है, इन चीजों का अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेसिटी मतलब नहीं कर पाता काम, तो कंपनी उससे इफेक्ट नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। तो ये क्या है, एक एडवांटेज है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। थर्ड है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी क्या है, एक बड़ा फॉर्मेट होता है। कंपनी में ज्यादा स्कोप होता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का। देयर इज मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो हाई। कंपनी के क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं और जो रेट ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, दे कैन यूज रिटेन प्रॉफिट फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। वो इस प्रॉफिट को बचा लेते हैं जो वो एक्सपेंशन और ग्रोथ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्कोप है ग्रोथ और एक्सपेंशन का। फोर्थ है एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी हैज ह्यूज फंड, कंपनी के पास ज्यादा पैसा होता है, सो दे कैन अपॉइंट एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड पीपल टू परफॉर्म एक्टिविटीज एफिशिएंटली। तो ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हैं, स्पेशलाइज्ड पीपल अपॉइंट करते हैं कि वो एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करे, क्योंकि कंपनीज के पास इतना पैसा होता है। फिफ्थ पॉइंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। द शेयर ऑफ कंपनी कैन बी इजिली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। जो भी कंपनी के शेयर होते हैं उनको हम खरीद सकते हैं, इजिली बेच सकते हैं मार्केट में। इफ ऑनर इज इन नीड ऑफ कैश, अगर ऑनर को पैसे की जरूरत है, ही कैन इजिली सेल शेयर इन द मार्केट। वो पैसा मार्केट में ले सकता है, मतलब शेयर को सेल करके। दिस ब्रिंग लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे आपको पता चलता है कि शेयर कितने हाईली लिक्विडेट है। लिक्विडेट मतलब आप जल्दी उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी में एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 6 है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट, कंपनी के केस में क्या है बिगेस्ट एडवांटेज, इट कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट कर सकती है बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। वो शेयर इशू कर सकते हैं जनरल पब्लिक को। अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अलावा कंपनी कैन कलेक्ट फंड बाय रेजिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकती है, इशू ऑफ डिवेंचर्स भी इशू कर सकती है और अदर सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी ज्यादा से ज्यादा फंड या अमाउंट को इकट्ठा कर सकती है। तो ये फ्रेंड्स हमारे थे कुछ एडवांटेजेस कंपनी के। सेकेंड है डीमेरिट्स ऑफ कंपनी, जिन्हें हम कहेंगे डिसएडवांटेजेस। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर्मेशन। आपको पता है कंपनी मतलब एक बड़ा फॉर्मेट है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, फॉर्मेशन में मतलब ये जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो बहुत बड़ा लेंदी प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। Many legal formalities have to be completed for starting a company। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। सो यहाँ पे क्या है, लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है। तो ये एक इसका डीमेरिट है। सेकंड है लैक ऑफ सीक्रेसी। आपको पता है एज पर कंपनीज एक्ट 1956 जो हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर कंपनी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना जरूरी है। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट ऑपरेशन ऑफ कंपनी। तो कोई भी बातें सीक्रेट नहीं रह जाती, जो भी ऑपरेशन होता है, जो भी काम चल रहा है, वो सारा आपको बताना पड़ता है। तो ये सब क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी होती कंपनी में। थर्ड है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। अब इन पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट कैसे होगा, आपको पता है कंपनी जो है वो ऑनर रन नहीं करते। कंपनी को शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, मतलब ऑनर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स उनको रन करते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपने
चूज करते हैं, डायरेक्टर्स उनको रन करते हैं, और उनको मैनेज कौन करता है, जो भी वर्किंग स्टाफ है, आप बोल सकते हो प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट। तो कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑनर, ऑनर मैनेज नहीं करते, इट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इसे मैनेज करते हैं। सो देयर इज नॉट एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी किसी और की है, मैनेज कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये एफर्ट्स लगाएंगे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, तो इनको कुछ अलग से नहीं मिलेगा, इनको एफर्ट्स के बदले कुछ नहीं मिलेगा, इनको नॉर्मली अपनी सैलरी ही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसीलिए क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन टू वर्क एफिशिएंटली। तो यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन है काम करने का। पॉइंट नंबर 4 हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमरस रेगुलेशंस। यहाँ पे क्या, बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज टू कंप्लाई विद वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ चलना पड़ता है, देयर इज अ पेनल्टी, और इसमें क्या है, पेनल्टी भी लगेगी अगर कंपनी कोई भी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती, कंपनी फेल्स टू मीट एनी ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट्स विद द रजिस्ट्रार। तो कंपनी को क्या है, अपनी रिटर्न फाइल करना जरूरी है और एनुअल रिपोर्ट्स सबमिट करना जरूरी है रजिस्ट्रार को। तो ये क्या है, बहुत सारी रेगुलेशंस होती है कंपनी में। पॉइंट नंबर 5 है डिले इन डिसीजन। यहाँ पे डिसीजंस डिले हो जाते हैं क्योंकि कंपनी कोई एक पर्सन नहीं चला रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो डिसीजंस यहाँ पे काफी केसेस में डिले भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है डिले इन डिसीजंस। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन बोर्ड मीटिंग और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन। सारे डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं, बोर्ड मीटिंग में, और कंसल्ट करना पड़ता है सारे लोगों से। These decisions have to be communicated to everyone, और इन decisions को सबको बताना पड़ता है, which is a lengthy process। तो यहाँ पे क्या डिसीजन डिले भी होते हैं, तो ये क्या है, एक डीमेरिट है। पॉइंट नंबर 6 है हमारा ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट मतलब है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब सबको इक्वल राइट है, सब बोल सकते हैं, सबका अपना राइट है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऑल्दो वी से दैट देयर इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन कंपनी, हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप है, बट दिस सेटअप एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। बट ये सिर्फ पेपरों पे होता है। कंपनी इज मेनली रन बाय फ्यू पीपल, दैट इज डायरेक्टर। कंपनी जो मेन है वो कौन रन करता है, डायरेक्टर्स रन करते हैं। सो दे टेकन डिसीजंस कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल बेनिफिट। तो कोई भी पर्सन क्या है, अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पर्सनल बेनिफिट जरूर सोचता है। तो कंपनी में भी क्या है, जो डायरेक्टर्स है वो अपना पर्सनल बेनिफिट्स भी सोचते हैं। तो ये क्या है, एक डीमेरिट है। पॉइंट नंबर 7 है हमारा कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट क्यों होता है, यहाँ पे वेरियस ग्रुप है, जैसे इन कंपनीज वेरियस ग्रुप लाइक शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, आर इन्वॉल्व। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर को आपको पता है इंटरेस्ट मिलता है, वांट्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो चाहेंगे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मिले, जो भी उन्होंने पैसा कंपनी में लगाया। वेयर इज शेयर होल्डर वांट्स टू रिड्यूस इट। देखो आपको पता है शेयर होल्डर्स को पैसा लास्ट में मिलता है। पहले अगर 100 रुपीज है कंपनी के पास, तो यहाँ पे पहले डिवेंचर्स को पेमेंट होगी 10 रुपीज, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो जो भी शेयर होल्डर्स है वो क्या चाहेंगे कि यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को कम मिले। अगर फॉर एग्जांपल डिवेंचर होल्डर को 5 मिलता है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर को 95 मिलेगा। तो क्या है, लेफ्ट ओवर इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या होता है, काफी बार कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। अब हमारा है कंक्लूजन क्या निकलता है। हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े। अब कंक्लूजन ये निकलता है ऑन कंपेयरिंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। जब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स कंपेयर करते हैं कंपनी का, वी कंक्लूड दैट कंपनी सुटेबल फॉर हेवी इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस व्हिच रिक्वायर ह्यूज फंड्स एंड हैवी रिस्क। जहां पे ज्यादा फंड्स और ज्यादा रिस्क होता है वहां पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ही सुटेबल है। तो ये हमारा है कंक्लूजन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।